एक पंक्ति आई है, सुदम्य आउ संतो पढ़वम ताव सुदम्य आउ संतो, उसमें श्रावकों के धर्म के वर्णन करते हुए से अभिमत जीवाजीव उपलब्ध पुण्य पाव आसव संवर निर्जर बंध मोक्ष मही कुशले, ये पंक्ति आई है कि अभिमत यानी स्वीकृत जो जीव अजीव और उनसे उपलब्ध है पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ के क्रम आए हैं। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष। आज हमें थोड़ा सा इस पर चर्चा करनी है। और मैंने जहाँ तक पाया कि सठखंडागम में धवला टीका पुस्तक 13, सठखंडागम धवला टीका सहित पुस्तक 13 में पृष्ठ 64 पर एक पंक्ति आई है, जीवा जीव पुण्य पाव आसव संवर निर्जर निजरा बंध मोक्षेहिम नवै पदत्तेहिम अवधिरितम अन्नम न किंपि अस्थि अनुलंभादो। इसमें भी यही क्रम आया है कि जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ के अतिरिक्त, इन 9 पदार्थों से अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है अनुपलब्ध, क्योंकि इनसे अतिरिक्त और किसी की उपलब्धि नहीं हो रही। संसार में तीनों लोकों में जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ के सिवा और कुछ भी नहीं है। लोकाकाश से पहले अलोकाकाश में केवल अलोकाकाश है। तो ये मतलब गौतम स्वामी और ये सठखंडागम में। और अब आप चलेंगे भूयत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर निर्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। समय सार की गाथा 13। भूयत्थे नाभिगता, भूतार से जाने गए, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष। जीव ये भूतार से जाने गए, यही सम्यक तो है। 9 पदार्थ का क्रम दिया है, देखिए इसमें भी जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष। अब अपने को ये देखना है कि यही गाथा समय सार की श्री कुंद कुंदाचार्य के मूलाचार में भी आई है और इसकी टीका में यही क्रम रखा है। अब किन्हीं विद्वानों ने हमारे जो पाक्षिक प्रतिक्रमण है साधुओं का, जो कि क्रियाकलाप छपा हुआ पुराना जिसमें उपलब्ध है, उस पाठ में थोड़ा बदल दिया है। कोई श्रवणचर्या आदि में कहीं कुछ बात बदला गया है, तो हमें देखने को मिला तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे बदला ये है कि से अभिमत से जीवाजीव से अभिमत जीवाजीव उल्लध पुण्य पाव आसो बंध, आसो के बाद बंध ले लिया, और निज्जर मोक्ष मही कुशले, अर्थात आसो के बाद उसमें संवर निद्रा है, फिर बंध मोक्ष है, और इसमें बंध को पहले ले लिया। तो देखा जाए तो गौतम स्वामी की कृति में बदलना ये बहुत गलत हुआ। ऐसा विद्वानों को किसी को करना नहीं चाहिए था, जो भी है। अब मैं इसमें एक विषय करना चाहूँगी कि समय सार में श्री कुंद देव ने जो एक क्रम रखा गाथा में, और इसी क्रम से अधिकार हैं। पहले जीव अधिकार, फिर अजीव अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, फिर आश्रव अधिकार, फिर बंध अधिकार, नहीं आश्रव अधिकार, फिर संवर अधिकार, फिर निद्रा अधिकार, फिर बंध अधिकार, फिर मोक्ष अधिकार। कुंद देव ने पूरे समय सार में इसी क्रम से अधिकार रखे हैं। तो अधिकार को तो हम नहीं बदल सकते, न गाथा को बदल सकते हैं, न गाथा में बदल सकते हैं। तो देखा जाए तो गौतम स्वामी की कृति में पाक्षिक प्रतिकोण में बदलना हमें अच्छा नहीं लगा, नहीं बदलना चाहिए था। और बदला हुआ पाठ मैं चाहूँगी आप साधुओं से मैं निवेदन करूँगी, आप लोग जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु अपने हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूँगी कि इस बदले हुए पाठ को न पढ़ करके प्राचीन पाठ ही पढ़ें, क्योंकि कुंद की स्वामी की गाथा को नहीं बदल सकते, और न देखा जाए तो हम जो है उनके अध्याय के क्रम को बदल सकते हैं। अच्छा, ये परिवर्तन कहाँ से आया? अब आप देखेंगे
गोमटसार में भी, जीव कांड में यही क्रम है पुराना, पंचास्तिका में भी यही क्रम है। जीवा जीवा भावा पुण्यम पावं च आसवम तेसिम संवर निज्जर बंधो मुखोय हवंत ते अट्ठा। मैंने 108 गाथा है, ये है पंचास्तिका की। इसमें भी कुंद देव ने यही क्रम रखा, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निद्रा बंध और मोक्ष, ये क्रम रखे हैं। और यही क्रम श्री देवसेन आचार्य ने भाव संग्रह में लिया है। ते पुण्य जीवा जीवा पुण्यम पावो या आसवो तहा संवर निर्जरणप्य बंधो मुखोय पाव य नव होंती, ये भाव संग्रह में श्री आचार्य देवसेन ने भी ये क्रम रखा है। और गोमटसार में भी यही क्रम है। तो हम देखें कि प्रतिक्रमण में, पाठ में, गौतम स्वामी के शब्दों में, षटखंडागम ग्रंथ में और समयसार में, पंचास्तिकाय में, गोमटसार जीवकांड में और इन सब में यही क्रम रखा हुआ है। और बदला कहाँ से क्रम जो भी है, उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र जो है उसमें लिखा है, जीवा जीवाश्रव बंध समर निद्रा मोक्षास तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध समर निद्रा मोक्ष स्थात तत्व। उन्होंने पुण्य पाप को बिल्कुल अलग किया है। और द्रव्य संग्रह में भी इसी क्रम से लिया है और फिर पुण्य और पाप को मिला करके 9 पदार्थ कहे हैं। तो उनके क्रम से पुण्य और पाप, ये अंत में पाप आ जाता है। खैर जो भी है, तो मैंने इसका चार्ट भी बनाया कि पाक्षिक प्रतिक्रमण, समयसार, पंचास्तिकाय, मूलाचार आदि और गोमटसार, इनमें तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव समर निद्रा बंध और मोक्ष, ये क्रम है 9 पदार्थों का। और उमा स्वामी आचार्य का क्रम है जीव अजीव आश्रव बंध समर निद्रा मोक्ष। इन्होंने पुण्य पाप को इसमें नहीं लिया है, पुण्य पाप 6ठे अध्याय में रखा है, वो बात अलग है। और नेविचंद्र आचार्य ने जो इनके गोमटसार है उसमें तो यही क्रम है। और द्रव्य संग्रह में क्रम अलग है, द्रव्य संग्रह में क्रम तत्वार्थ के अनुसार है, जो भी है। तो अपने को ये देखना है, चर्चा का विषय आज ये है कि हमें किसी भी कृति में परिवर्तन, आदल बदल करना या संशोधन करना या परिवर्तन करना, बढ़ाना घटाना, ये नहीं करना चाहिए। इस पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमेशा जो है विद्वानों की सभा संगोष्ठी जब आप लोग करते हैं, विद्वानों का सम्मेलन करते हैं, कुछ भी कार्यक्रम करते हैं विद्वानों के लिए, तो उन्हें भी ये बात आप समझाएं। आजकल विद्वान लोग भी ये काम करने लग गए धड़ल्ले से, कुछ भी पलटन अलट पलट कर देना, बदल देना, उलट पलट कर देना और कहीं भी संशोधन परिवर्तन कर देना आदि करने लग गए हैं। तो ये अति साहस ठीक नहीं है, हमें और आपको नहीं करना चाहिए। विचार करके देखा जाए तो सीधी सादी बात है, हम जब षटखंडागम लेकर बैठते हैं तो इस क्रम को रखें सामने। ये 9 पदार्थों का क्रम जो है, अपने मूलाचार रखते हैं, पंचास्तिकाय रखते हैं, समयसार रखते हैं, सामने गोमटसार लेते हैं, या अपने प्रतिक्रमण का पाठ करते हैं तो जो क्रम है वही रखें। और जब तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं तो जो उसमें क्रम है सो उसका क्रम रखें। तत्वार्थ सूत्र पर विवेचन कर रहे हैं भाई, 10 लक्षण में भी 10 दिन एक अध्याय तत्वार्थ सूत्र का वाचन होता है, प्राय पुरानी परंपरा है, एक अध्याय अर्थ सहित करना सुनाना। तो उसमें यही क्रम रखेंगे हम भी वही क्रम रखते हैं जो उमा स्वामी आचार्य ने रखा है। उसमें पलटना बदलना अपने को उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि जिन आचार्यों ने जो शब्द रखे हैं ठीक है, अपनी गुरु परंपरा से जो उन्होंने पाया हो या जो भी हो, तो अपने को जो है ये पाठ परिवर्तन की परंपरा से बच कर के, और जो श्रवणाचार या समरचर्या आदि में और जो विमल भक्ति संग्रह आदि में जो पाठ परिवर्तित हुआ है उस पर आप विचार करें। और क्रियाकलाप जो पुराना छपा हुआ है पंडित पन्नालाल सोनी जी का, और जो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी है बहुत प्राचीन प्रकाशित, इनको लेकर के इनके आधार से पुराना पाठ ही रखें। क्योंकि मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि जो प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी प्रभाचंद्र आचार्य ने टीका की, उन्होंने जैसे तैसा पाठ रखा है, कहीं परिवर्तन नहीं किया, कुछ बदला नहीं, कुछ घटाया बढ़ाया नहीं। और उसके लिए एक प्रमाण मैंने दिया ही था, देवावी तस् पड़वंती जस धम्य श्यामणो, इसको बदल दिया देवावी तम नमंती जस धम्य श्यामणो, और द्वितीया कर दी। अरे देखा जाए तो टीकाकार ने तो नहीं बदला आज से 1000 वर्ष पहले, तो
मैं तो ये समझती हूँ गौतम स्वामी के मुख से जो निकला वो महाव्याकरण है। अपने को उसमें व्याकरण लगाना, द्वितीय विभक्ति लगाना आदि, क्योंकि देखा जाए तो नमोकार मंत्र में नमः शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति है प्राकृत में। नमो अरिहंताणम, यह अरिहंताणम षष्ठी है और नमो शब्द है। तो प्राकृत व्याकरण का नियम अलग है, संस्कृत व्याकरण का नियम अलग है। ये भी देखना है अपने को। उमा नमः, स्वस्ति, स्वाहा आदि के प्रयोग में चतुर्थी का विधान है व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में। प्राकृत व्याकरण में अलग है उसका नियम। और फिर गौतम स्वामी के मुख से जो निकला हो तो महाव्याकरण है। तो इसलिए अपने को पाठ में परिवर्तन जो करने की परंपरा चली है उसको रोक करके और ये चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और अपने साधुओं को अच्छी तरह से इसमें निर्देश भी देना चाहिए अपनी अगली पीढ़ी परंपरा को कि जो जिन आचार्यों ने जहाँ जो लिखा और जो कहा हमें वही प्रमाणिक है। अगर अपने को कुछ करना भी है तो टिप्पण में पाठ दे दें, टिप्पण में दे दें कि भाई हमें ये इष्ट है या अमुक जगह ये पाठ मिला है, टिप्पण में दे दें, ब्रैकेट में दे दें, लेकिन मूल में पाठ जो कि तो रखना चाहिए। ये पुरानी परंपरा थी। षटखंडागम ग्रंथ के प्रकाशन में विद्वानों ने यही पद्धति अपनाई है। तो बात यही है कि आज के दिन आज मेरा विषय यही है कि 9 पदार्थों का क्रम गौतम स्वामी के प्रतिक्रमण पाठ में षटखंडागम ग्रंथ की 9वीं पुस्तक में, 13वीं पुस्तक में और मूलाचार में, समयसार में और गोमरसार जीवकांड में जो हमने पाया है उस क्रम को हम रखें, उसमें वही क्रम रखें। और तत्वार सूत्र, उसकी टीका ग्रंथ जितने भी हैं उनका क्रम आश्रव के बाद बंद है, फिर संवट, फिर निद्रा है, फिर मोक्ष है। तो उसका क्रम वही रखें, ठीक है। जो आचार्य ने जैसा लिखा है वैसा ठीक है। हमें और आपको पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार अलट पलट करने का, बदलने का नहीं है। ये इस पर मेरा अपना अभिमत और मैं आप सभी साधुओं से इसमें निवेदन भी करना चाहूँगी कि संभव हो तो पुरानी प्रति से मिलान करके आगे जो अपने श्रवणचर्या या जो भी आपके यहाँ मुनियों के लिए जो प्रतिक्रमण पाठ आदि की पुस्तक चलती हो, विमल भक्ति संग्रह आदि, उनमें जो पाठ परिवर्तित हुआ हो तो क्रियाकलाप से आप पुराना पाठ ही रखें। इस पर हमारे ब्रह्मचारी सूरजमल जी भी बहुत कहा करते थे कि पुराना पाठ ही अपने लिए प्रमाणिक मानना चाहिए। और ये परिवर्तन कब से शुरू हुआ, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद श्रवणचर्या जो छपी पहला एडिशन सन 81 में कभी, तो उसी से वहीं से ये परिवर्तन शुरू हुआ। और ये परिवर्तन जो है पंडितों ने किया है। ये सब अदल बदल जो है उदयपुर में पंडितों ने करके किया है। शायद आरिका विशुद्धमती ने हमारे पास सूचना भी भेजी थी कि ये जो हमने परिवर्तन, संशोधन, परिवर्तन आदि किया है आपको कैसा लगा। तो मैंने कहलवाया था कि ये अच्छा नहीं हुआ। अपने को गौतम स्वामी की कृति में जो उसकी टीका है प्रतिक्रमण ग्रंथोत्तरी, उसके आधार को देख करके कहीं भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो जो ये हुआ है अभी किसी पुस्तक में वो हमको अच्छा नहीं लगा। गौतम स्वामी की कृति में बदल दिया, उलद पुण्य पाव आसो बंध, आसो के बाद बंध रख दिया, फिर सम्मर निर्जर मोक्षमयी कुशले, ऐसा कर दिया। तो ये ठीक नहीं हुआ। गौतम स्वामी के प्रतिक्रमण में उमा स्वामी के आचार्य के समान आसो के बाद बंध को लाना ये अच्छा नहीं लगा। तो आप लोग इस पर विचार करें, चिंतन करें और अगर हमारी इस भावना से आप लोग भी सहमत हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि जहाँ जिस ग्रंथ में जो पाठ है, क्योंकि हम कहाँ बदलेंगे। पंचास्तिका में भी यही क्रम है, मूलाचार में यही क्रम है, गौतम स्वामी की कृति के समान ही समयसार में। तो मैं कई बार प्रश्न कर देती हूँ कि क्या समयसार में जैसे न गाथा हम बदल सकते हैं न अध्याय बदल सकते हैं। अध्याय में वही क्रम है। समयसार में पहले जीव अधिकार, फिर अजीव अधिकार, फिर आश्रव अधिकार, फिर पुण्य पाप अधिकार, फिर आश्रव, फिर संवर, फिर निद्रा, फिर बंध अधिकार, फिर मोक्ष अधिकार है समयसार में। अधिकार भी ऐसे ही है, क्रम अधिकार में वही क्रम है। तो हम अधिकार को ही नहीं बदल सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य तो यही हो जाता है कि गौतम स्वामी की कृति में जो बदला गया पाठ है उसको वापस जैसे का तैसा रखना चाहिए। और इसमें जो ये परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
विद्वानों को ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। यही मेरा निवेदन, और आगे और भी अपन चर्चा करेंगे। पूज्य माता जी, इस विषय में मेरा संतों से निवेदन है कि ये जो पुराना पाठ है प्रतिक्रमण का, तो जो लोग भी छपाना चाहें तो हमारे पास कंप्यूटर में इसका संशोधित पूरा प्रूफ है, और उसके अनुसार हम उन लोगों को भेज सकते हैं कि आप अपनी किताब में प्राचीन पाठ ही प्रकाशित करें। मैं समझती हूँ कि संतों ने इस परिवर्तन के संदर्भ को गहराई से समझा होगा कि एक परिवर्तन से कितना बड़ा परिवर्तन, और जिनवाणी के अंदर परिवर्तन होने से कितना बड़ा अवर्णवाद आता है। कुछ लोगों ने कहा कि पाठ परिवर्तन करने से क्या सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत बाधित नहीं होता है? बिल्कुल बाधित तो होता ही है, क्योंकि सचित चोरी, अचित चोरी, ये सब चीजें भी कही हैं, लेकिन ये परिवर्तन है, और परिवर्तन में थोड़ा सा बुद्धि जरूर लगाई गई है कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। परंतु उस परिवर्तन के पीछे ये नहीं सोचा गया कि एक परिवर्तन अन्य शास्त्रों में हम सबके लिए कितना बड़ा घातक हो सकता है। यानी कि उसमें प्रतिक्रमण में तो पढ़ लिया, आजकल के साधु तो बेचारे समझ ही नहीं पाते हैं कि पुण्य पाप था कि आश्रव संवर था कि क्या। शुरू में वो तो 9 तत्वों का, 9 पदार्थों का क्रम केवल पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे कितनी बड़ी हानि हुई कि समय सार के अंदर भी क्या उन अध्यायों में परिवर्तन कर सकेंगे। तो पूज्य माता जी की टीस को मैं समझती हूँ आप लोगों ने समझा होगा कि एक परिवर्तन हम लोगों के लिए कितना बड़ा दुख का कारण, और आगे के लिए ये परिवर्तन जो है कितना घातक सिद्ध हो सकता है, इस बारे में समझ करके और सबको प्राचीन पाठ ही पढ़ना चाहिए, ये माता जी का कहने का भाव है। पूज्य माता जी, हमारे क्षुल्लक ध्यान सागर जी की एक शंका आई है कि समय सार की 190वीं गाथा में 4 प्रत्यय जो हैं उनमें थोड़ा अंतर है। मैंने समय सार निकाल करके इसको खोला है, इसमें आया है तेसिम हेउ भणिदा अज्झव साणानी सव दरिसिहिम मिच्छत्तम अन्नानम अविरय भावो या जोगो या। यानी अमृतचंद सूरी के हिसाब से ये 190वीं गाथा है। इसके अंदर लिया गया है कि मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग, जबकि मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग ये 4 प्रत्यय हैं। तो इसमें अविरति की जगह मिथ्यात्व, अविरति, कसाय की जगह अज्ञान को लिया है। 2 नंबर पर, दूसरे नंबर पर इनके पहले तो देखो ये ना, ये लिया ही है क्रम। हाँ, उसमें कसाय चौरो बंधन कत्तारो नहीं, 2 गाथाओं में है। पहले तो है सामण्य पत्यया खलु चौरो भंडंति बंध कत्तारो, हाँ, मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय वो थब्बा। पहले ये है, और दूसरी गाथा 100 कौन सी थी, कल निकाला था 164 है कि इसमें सामंजस्य कैसे बनाया जाए, कृपया इसका मार्गदर्शन कीजिए। बात है कि यहाँ कहने की शैली उनकी कुछ अलग रही होगी, प्रसंग कुछ अलग है। यहाँ दरअसल क्या है, यहाँ देखो ये भी क्रम हो सकता है कि जैसे समय दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो इसमें इस क्रम को ले लिया होगा, लेकिन इन्होंने प्रत्यय जहाँ लिए हैं 2 जगह तो वही क्रम रखा है, मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। यहाँ ये क्रम हो सकता है कि जैसे सम्यक्त का विरोधी मिथ्यात्व प्रतिपक्षी, और समय ज्ञान का विरोधी अज्ञान, और चारित्र का विरोधी अविरति, तो ये इस क्रम को ले सकते हैं। इस क्रम से ये रखा होगा, रत्नात्रय के क्रम से रख लिया। अगर हम कसाय के अंदर अज्ञान के अंदर कसाय को गर्भित कर दें तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वो तो अविरति तो अलग रखा ही है। प्रसंग के अनुसार यहाँ तो मेरी ख्याल से रत्नात्रय की अपेक्षा को लिया है, क्योंकि इन्होंने आगे इनकी एक गाथा और है, वो हमको याद है, 3 गाथाएं हैं देखो, कि सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम दिनवरी पर कह्यम तत्सोदयन जीवो मिथ्या इत्यु नायब। सम्यक का प्रतिविरोधी मिथ्यात्व है, उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। फिर कहा है सन्नान परिनिबद्धम अन्नानम दिनवरी परिणतम तत्सोदयन जीवो अन्नानी होदनादब। ज्ञान, समय ज्ञान का विरोधी अज्ञान है, तो वो ऐसा जैन देव ने कहा है, इसलिए उसके। और फिर आगे कहा है कि चारित्र परिनिबद्धम कसाओ होदि जिनवानी पंडितो, चारित्र का विरोधी कसाय है,
तत्सोदेन जीवो अचरित्र हो ना दबो, उसके उदय से जीव अचरित्र हो जाता है। तो यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा है। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र की अपेक्षा तो से है। क्योंकि आगे ये गाथा जो है ना, और ये संवर के प्रकरण में इसको लिया गया है हाँ, कि सर्वज्ञ देव ने उन राग द्वेष यहाँ मोह बंद रूप- प्रत्यय नहीं है, हाँ, यहाँ बंद यहाँ प्रत्यय बंद नहीं, यहाँ प्रत्यय रत्ने नहीं है। त्रय के विरोधी का लिया है। जो वो ये गाथाएं सार्थक हैं। ये 3 गाथाएं हैं ना, मैंने रहा 3 गाथाएं मुझे याद है, मैं अपने कुछ समय सार की गाथाएं हमें याद हैं, तो मैं जो मौखिक स्वाध्याय करती हूँ तो उनको पढ़ती रहती हूँ। तो आज ही पढ़ा है सुबह मौखिक स्वाध्याय में, जिसमें मुझे याद है कि सम्मत परिनिबद्धम मिच्छत्तम जिनवर ही पढ़ कही हम तत्सोदयन जीव मिथ्या इत्यु नायब, और सन्नान परिनिबद्धम अन्नानम होदी जिनवर ही पढ़नतो तत्सोदयन जीव अन्नानी होद ना देबो, और चारित्र परिनिबद्धम कसाओ होदी जिनवर ही पढ़नतो तत्सोदयन जीवो अचरितो होद ना देबो। यहाँ वो इन्होंने अपेक्षा लिखा है है। कि क्या कसाय मिश्रित ज्ञान को अज्ञान कहा जा सकता है? नहीं, यहाँ पर अविरति में कसाय आएगा। अविरति में कसाय आएगा। तो खैर यहाँ पर जो यहाँ वो रत्नात्रय की अपेक्षा है। एक ही आचार्य 2 बातें अलग अलग नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रकरण के अनुसार यहाँ प्रकरण अलग है, यहाँ पर अलग प्रकरण है। बंद प्रत्यय की अपेक्षा नहीं है। ये संवर यहाँ बंद का- प्रत्यय की अपेक्षा न होकर के हाँ, रत्नात्रय की अपेक्षा यहाँ है। रत्नत्रय की अपेक्षा और संवर के प्रकरण में इसको लिया है, संवर अधिकार हाँ, के अंदर। तो और यहाँ कहा पर है बंद का प्रकरण नहीं है। कि वे मिथ्यात्व अज्ञान अविरति भाव और योग से अविरति भाव और योग से अध्यवसान भाव हैं। इन हेतुओं का अभाव हो जाने पर ज्ञानी के नियम से आश्रव का निरोध हो जाता है। आश्रव भाव के बिना कर्मों का भी निरोध हो जाता है, और कर्मों का अभाव हो जाने पर नो कर्मों का भी निरोध। यहाँ बंद अर्थात प्रत्यय की अपेक्षा नहीं, संवर बंद हो प्रत्यय जाता दो है। जगह भी इन्होंने यही लिए हैं, और इन्हीं कुंद कुंद का मूलाचार में भी यही बंद प्रत्यय 4 ही लिए हैं। सब जगह उन्होंने यही 4 प्रत्यय लिए हैं, बंद प्रत्यय। तो मतलब इसको और उसका विरोधी न माना पंचास्तिका जाए, में यही 4 प्रत्यय लिए हैं बंद की अपेक्षा। इसको उसका विरोधी न माना जाए। नहीं, पर विरोधी प्रसंग नहीं के है, अनुसार ये रत्नात्रय की अपेक्षा है। रत्नत्रय की अपेक्षा इसको लिया गया है। ये आपको समझना है। पूज्य माता जी का ये समाधान है। ये बंद प्रत्यय की अपेक्षा नहीं, रत्नात्रय की इस अपेक्षा धर्म है। परिचर्चा को यहाँ संपन्न किया जाता है।